आपको क्या लगता है जो सीकर, कोटा, जयपुर, बड़े बड़े दिल्ली तक जाते हैं वो सफलता एक प्रोफेसर में रह के, काइनेटिक्स में रह के एक बच्चा अर्जित कर सकता है? ज़रूर अर्जित कर सकता है और यहाँ पर मतलब उतनी मेहनत करके उससे ज़्यादा सफलता प्राप्त करी जा सकती है। कोटा वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे क्लास के अंदर टीचर को सिर्फ पढ़ाने से मतलब रहता है और वो दूसरी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते कि यहाँ पे जो सर है वो भी उनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अगर सर ने जो बात कही है उनका वो 50% भी मान ले तो उनकी बहुत बढ़िया रैंक आ सकती है। कि यहाँ पे जो हमारे टीचर थे उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया। यहाँ पे जैसे मंथली बेसिस है फीस का, तो बाहर या तो 6 महीने से लेते हैं या साल भर में रहते हैं, तो एक साथ इतनी सारी फीस जमा कराना बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए भी। नमस्कार मित्रों, काइनेटिक्स क्लासेज प्रोफेसर में आपका हार्दिक स्वागत है। काइनेटिक्स क्लासेज प्रोफेसर ने एक छोटे से शेयर प्रोफेसर में एक ऐसा आयाम स्थापित किया है। हमने कई वीडियो आपके साथ शेयर किए हैं। क्या शुभ नाम है? मनन कुमावत। अच्छा, कहाँ के रहने वाला है? मैं नावा सिटी का रहने वाला हूँ। जब आईआईटी की बात आती है तो एक बड़े से एग्जाम की एक बड़ी सी तस्वीर सामने उभर के आती है कि आईआईटी, और ख़ासतौर से ग्रामीण बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम भी होता है। जब बच्चे इंजीनियरिंग की ओर जाते हैं तो एक बड़ी तस्वीर सामने बनती है। हाँ। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो सफ़र रहा कैसा रहा, और ख़ासतौर से काइनेटिक्स के बारे में शुरू से कैसे पता चला या आने के बाद में, तो स्टेप बाय स्टेप आपसे जानने का प्रयास रहेगा कि सबसे पहले तो आप काइनेटिक्स में कब आए और कैसे आपको पता चला इसके बारे में? मैं काइनेटिक्स में साल 2024 में आया था। 2024 में? हाँ। अच्छा, कौन सी क्लास में? मैं 12th करने के बाद में आया था। आफ्टर 12th? आफ्टर अच्छा 12th। अच्छा। हाँ, तो मेरे को इसके बारे में हमारे परिवार में पता चला। हमारे परिवार में मेरी मामी जी है, उनके जो सर का लड़का है वो काइनेटिक्स में पढ़ता था और उसने भी नीट की तैयारी करी थी और वो भी अब एक बढ़िया कॉलेज में है। अच्छा, उनके जरिए आपको काइनेटिक्स के उनके बारे जरिए में? मुझे इस बारे में पता चला। अच्छा, जब आईआईटी की, नीट की और जेई मेंस एडवांस जैसी एग्जाम की बात आती है तो बच्चे कहीं ना कहीं शहरों की तरफ रुख करते हैं। जयपुर हो गया, कोटा हो गया, सीकर हो गया। हाँ। आपको यूँ नहीं लगा कि प्रोफेसर में भी तैयारी हो जाएगी क्या? प्रोफेसर में तैयारी होने की बात है कि मैं पहले यहाँ पे आके डेमो लेकर गया था। अच्छा। तब मुझे इनके पढ़ाने का तरीका बहुत बढ़िया लगा और यहाँ पे हर क्लास के अंदर 10-15 बच्चे होते हैं और उन पे अलग से ध्यान दिया जाता है। हर बच्चे पे 1 to 1 ध्यान दिया जाता है। लेकिन जब हम शहरों में जाते हैं तो वहाँ पर एक क्लास के अंदर लगभग आराम से 100 से 200 बच्चे होते हैं और हर बच्चे पर टीचर का ध्यान नहीं जा पाता और डाउट सॉल्व करने के लिए अलग से टीचर होता है। उसको ये नहीं पता कि क्लास में टीचर ने किस तरीके से पढ़ाया है और वो अलग तरीके से डाउट सॉल्व करता है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो इस बात का यहाँ पे बहुत फ़ायदा था कि एक ही टीचर था, वही पढ़ाता था, वही डाउट सॉल्व करता था और कुछ भी जाके पूछो तो वो हर समय तैयार रहते थे। अच्छा, कितना समय तक आपने रह के यहाँ तैयारी की? मैंने साल भर रह के यहाँ पर तैयारी अच्छा, 1 साल तैयारी थी। साल। उसके बाद में सबसे पहले कौन सा एग्जाम दिया था? सबसे पहले मैंने जेई मेंस दिया था और फिर उसके बाद एडवांस दिया था। अच्छा, क्या उस समय क्या रैंक वगैरह परसेंटाइल क्या रही थी आपकी? जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी परसेंटाइल थी 99.32 99.32 और सेकंड के अंदर थी 99.2 समथिंग। 99.2 के 20 के समथिंग। 20 के समथिंग थी। और अच्छा, उसके बाद में बच्चों में एक ये भी कंफ्यूजन रहता है कि भाई आईआईटी में जाने के लिए कौन से एग्ज़ाम होते हैं, जेई मेंस के अनुसार जाए या एडवांस के अनुसार जाए। आपने उस समय ये भी चूज किया होगा कि भाई किस आधार पे प्रवेश लेना है और उसकी प्रोसेस क्या रहती है? प्रोसेस ये रहती है कि आपको अगर उस पर डिपेंड करता है वो, तो अगर हम किस में जाना चाहते हैं, जैसे आईआईटी बहुत एक नामचीन इंस्टीट्यूट है जी। तो हम अगर आईआईटी के अंदर जाना चाहते हैं तो हमें पहले मेंस पास करना होगा, फिर एडवांस पास करना होगा। अगर बाय चांस किसी का एडवांस अच्छा नहीं जाए तो वो मेंस पास करके भी एनआईटी में या ट्रिपल आईआईटी के अंदर एडमिशन ले सकता है। तो वो भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है और गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स है, तो इनके अंदर सारी फैसिलिटीज़ होती है और सब कुछ होता है। और फिर इनके बाद आते हैं कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, पर प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर वो बात है कि उसमें फैसिलिटीज़ वगैरह सब कुछ होती है लेकिन फीस उनकी बहुत ज़्यादा होती है। फीस सही होती है। आपने यहाँ पे रह के जो सफलता अर्जित की है, क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं काइनेटिक्स की तरफ एक उम्मीद की दृष्टि से देखते हैं? तो काइनेटिक्स के अंदर उम्मीद देख रहे हैं तो उन्हें ये पता रहना चाहिए कि यहाँ पे जो सर है वो भी उनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और उन बच्चों को भी उसी हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। वो जो सर कह रहे हैं उस हिसाब से चलेंगे और थोड़ा बहुत खुद से करेंगे तो अगर सर ने जो बात कही है उनका वो 50% भी मान ले तो उनकी बहुत बढ़िया रैंक आ सकती है। आपको क्या लगता है जो सीकर, कोटा, जयपुर, बड़े बड़े दिल्ली तक जाते हैं वो सफलता एक प्रोफेसर में रह के, काइनेटिक्स में रह के एक बच्चा अर्जित कर सकता है?
ज़रूर अर्जित कर सकता है। और यहाँ पे एक बात का फ़ायदा और है कि यहाँ पे वो बुरी संगत में नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सारे बच्चे हैं वो सब सुपरविज़न में रहते हैं सर वगैरह के। लेकिन कोटा वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे क्लास के अंदर टीचर को सिर्फ पढ़ाने से मतलब रहता है और वो दूसरी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, तो वो गलत संगत में चला जाता है और उस कारण से पढ़ नहीं पाता और कोई दूसरी चीज़ें हो जाती है। तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर मतलब उतनी मेहनत करके उससे ज़्यादा सफलता प्राप्त करी जा सकती है। ग्रामीण बच्चों के लिए कहीं ना कहीं फीस बड़ा मैटर रहता है। हम आपसे पर्टिकुलर राशि नहीं जानना चाहते, लेकिन क्या काइनेटिक्स में एक आम परिवार का बच्चा या किसान का बच्चा भी एक उचित दर में या उचित फीस में यहाँ पे मतलब बाहर भी नहीं पड़ा, ऐसा भी संभव है काइनेटिक्स में? हाँ, काइनेटिक्स क्योंकि शहरों में कहीं ना कहीं फीस के नाम पे बड़ी राशि लग जाती है बच्चों को। हाँ, शहरों के अंदर कोचिंग्स अपने मॉड्यूल्स वगैरह देने के लिए और ये सब कुछ देने के लिए, अपने आइटम्स देने के लिए बहुत सारे पैसे लेती है। पढ़ाई के अलावा भी वो बहुत सारे पैसे लेते हैं और फिर वहाँ पे रहने का खर्चा, खाने का खर्चा वो अलग से होता है। तो काइनेटिक्स के अंदर ये सब कुछ खर्चा आपकी सिर्फ फीस में हो जाता है, उनकी जो एकेडमिक फीस है उसके अंदर सब कुछ पूरा हो जाता उसमें है। सारा हो जाता है, सारा उसकी हो जो जाता है। एकेडमिक फीस फीस में है, आपके कई साल भर का पूरा हो जाता है। हॉस्टल उसमें हॉस्टल, रहना, खाना सब कुछ पूरा हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है और ग्रामीण लोगों के लिए इस बारे में यहाँ पे बहुत आसान है फीस भरना उधर के मुकाबले। और यहाँ पे जैसे मंथली बेसिस है फीस का, तो बाहर या तो 6 महीने से लेते हैं या साल भर में रहते हैं, तो एक साथ इतनी सारी फीस जमा कराना बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए भी। तो यहाँ पे ये मंथली बेसिस है तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा है। कोई ऐसी यूनिक चीज़ या जो आपको लगी हो यहाँ रह के 1 साल में काइनेटिक्स के बारे में, जो आप बताना चाहेंगे? अब यूनिक चीज़ ऐसे लगी कि यहाँ पे जो हमारे टीचर थे उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया। हम जब भी उनसे क्वेश्चन पूछते थे तो बता देते थे। जो न्यू कमर्स है काइनेटिक्स में आ रहे हैं, उनको आप यहाँ रुकने की पढ़ाई करने के लिए सजेस्ट करेंगे? ज़रूर। चलिए, एक बार पुनः आपको सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमारी मंगल कामना शुभकामना भी आपके साथ है कि आप अपना जो मार्ग पे जिस पे चल रहे हैं उस पर अच्छी सफलता अर्जित करें।